दोस्तों, ये कहानी एक आईएएस ऑफिसर और एक दबंग नेता की है। जो दबंग नेता अपनी दबंगई, अपना गुंडागर्दी के बल पर अपने ही बेटे से आईएएस अधिकारी की पत्नी का बलात्कार करवाता है। वो भी एक बार नहीं, कई बार, कई महीने, कई साल तक। जब इसका विरोध आईएएस अधिकारी की भतीजी उसकी नौकरानी करती है तो उसके साथ भी रेप बलात्कार होता है। उसे भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब ये बात आईएएस ऑफिसर को पता चलता है तो वो एफआईआर लिखाने पुलिस के पास जाते हैं। उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है और बड़े अधिकारी उन्हें समझाते हैं कि मामला को तूल मत दो, कम से कम तुम जिंदा तो हो। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होता है। आईएएस अधिकारी क्या करते हैं, उस बलात्कारी बेटा का क्या होता है और उस दबंग नेता का क्या होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं तरतीब से कि जंगल राज किसे कहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, हम आपके भाई हैं और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, बिहार में एक आईएएस अधिकारी थे जो कि 1982 बैच के थे। उनका नाम था बीबी विश्वास। वो कई जगह ट्रांसफ़र होते होते पटना में आते हैं 1995 में और उन्हें समाज कल्याण के सचिव पद पर तैनात कर दिया जाता है। और उनका क्वार्टर बेली रोड पर, जो ऑफिसर क्वार्टर थे, वहाँ उन्हें एक क्वार्टर अलॉट कर दिया जाता है। और 1995 में वो बेली रोड के अपने सरकारी आवास में आ जाते हैं। उनके पड़ोस में ही समाज कल्याण के अध्यक्ष का क्वार्टर था और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एक दबंग विधायिका थी जिसका नाम था हेमलता यादव। दोस्तों, उसकी दबंगई ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लोग खौफ खाते थे। उसने जो फरमान जारी कर दिया वही कानून, वही नियम, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हेमलता मैडम ने जो कह दिया वो है कानून, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का हाथ उनके सिर पे था। विधायक मैडम हेमलता का एक बेटा था जिसका नाम था मृत्युंजय यादव। काफ़ी क्रूर, काफ़ी दबंग और अय्याश किस्म का लड़का था। जैसे ही मृत्युंजय की नज़र उस आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास पर पड़ती है तो मोहित हो जाता है। उसकी रूप देखकर वो पागल हो जाता है और यहीं से शुरू होता है एक कुकर्म का कांड, जंगल राज की कहानी। क्योंकि आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास की शादी 1990 में हुई थी। उम्र करीब 30 साल थी और मृत्युंजय का उम्र लगभग 27 साल था। वो चंपा विश्वास के रूप जाल में खो जाता है और अपनी सारी बात अपनी माँ हेमलता यादव को बताता है। और वो मैडम जो विधायक थी हेमलता यादव, अपने बेटे के कारण वो राजी हो जाती है और धीरे धीरे चंपा विश्वास से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। और कुछ ही दिनों में विधायक हेमलता और आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन विधायक हेमलता यादव घर में बैठी थी। कई आरजेडी के नेता वहाँ पर पधारे हुए थे। उनका बेटा मृत्युंजय भी कमरे में था और विधायक हेमलता आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास को फ़ोन करके बोलती है कि मेरे नौकर का तबीयत खराब है, थोड़ा मदद कर दो। दोस्तों, चंपा विश्वास उसके घर में आती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, विधायक हेमलता खुद चंपा विश्वास को एक रूम में बंद कर देती है और रूम के अंदर उसका बेटा मृत्युंजय पहले से था। उसके बाद उसका बेटा मृत्युंजय चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करता है। उसकी कई तस्वीरें खींचता है, उसका वीडियो बनाता है। उसके बाद कई तरह से धमकियाँ उसे मिलती है। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। चंपा विश्वास ये समझ नहीं पा रही थी क्या करे क्या ना करे। जैसे ही बाहर निकलती है, बहुत सारे विधायक वहाँ बैठे हुए थे। उसकी माँ हेमलता भी बैठी हुई थी। वो गेट से जैसे बाहर जा ही रही थी तो विधायक हेमलता यादव चंपा विश्वास को बुलाती है, उसे रोकती है और बोलती है, जो कुछ हुआ अपने तक ही सीमित रखना और याद रखना तुम्हारे बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। अगर तूने ये बात किसी को बताई तो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों, ये धमकी से चंपा विश्वास काफ़ी डर जाती है। वो अपने पति आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास को कुछ भी नहीं बताती है। अब यहाँ से कहानी एक और टर्न ले लेता है। जब माँ बेटे दोनों देख लेते हैं कि मामला बिल्कुल शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो मृत्युंजय का हिम्मत और बढ़ जाता है। अब जब तब उसे ब्लैकमेल करके धमकी देके अपने घर बुलाने लगा। उसके बाद दोस्तों, मामला यहाँ तक बढ़ जाता है। मृत्युंजय जब मौका मिले वह आईएएस ऑफिसर घर घुस जाता था और चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करता था, उसका रेप करता था। आईएएस ऑफिसर के घर पे उसकी एक भतीजी भी रहती थी
और एक नौकरानी भी थी। ये दोनों उसका विरोध करते थे। दोस्तों गुस्से में मृत्युंजय उसकी भतीजी का भी रेप करता है, बलात्कार करता है, उस नौकरानी का भी रेप करता है, बलात्कार करता है। दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। इधर क्या होता है, चंपा विश्वास प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने लाख लोग छिपाने के लिए पति के डर से अपने मैके जाती है कोलकाता। वहाँ ऑपरेशन कराती है और अपना नसबंदी भी करा लेती है ताकि आगे भविष्य में फिर से प्रेग्नेंट ना हो सके। दोस्तों ऐसे होते होते मामला 2 साल चला जाता है, यानी कि 1995 से मामला शुरू हुआ था, 1997 तक आ जाता है। उसके बाद कैसे कैसे करके IAS ऑफिसर बीबी विश्वास को ये बात का पता चलता है। जब वो अपनी पत्नी से पूछती है तो सब कुछ उसकी पत्नी चंपा विश्वास रो रो के बता देती है। दोस्तों सबसे पहले IAS ऑफिसर वहाँ के निकटतम थाने में जाते हैं FIR दर्ज करवाने। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा जान के, एक IAS ऑफिसर का FIR दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि उल्टा पुलिस उन्हें धमकाती है, उन्हें भगा देती है। सोचिए कैसा जंगल राज था लालू के टाइम में कि एक IAS ऑफिसर का FIR दर्ज नहीं करता है एक दरोगा, उन्हें हड़का के भगा दिया जाता है। जब ये IAS ऑफिसर अपने अधिकारी के पास जाते हैं, बड़े अधिकारी से बात करते हैं, तो अधिकारी उनका साथ देने का बदला उल्टा उन्हें ही धमकाता है। अब बोलता है कि मामला को रफा दफा करो, ज़्यादा तूल मत पकड़ाओ, आखिरकार तुम जिंदा हो, अगर जिंदा नहीं रहना है तो मामला को आगे बढ़ाओ। यानी कि खुली धमकी थी कि अगर तुम कुछ करते हो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों IAS ऑफिसर डर नहीं मानते हैं और चुप भी नहीं बैठते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के पास। उन्हें सारा मामला बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री लालू यादव क्या बोलते हैं, बीबी विश्वास को बोलते हैं कि भैया इस मामला को शांत रखो, ज़्यादा तूल मत पकड़ो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, आगे अब ऐसा नहीं होगा। यानी वो भी उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन बीबी विश्वास हार नहीं मानते हैं। वो पहुंच जाते हैं सीधा राज्यपाल के पास, और उस टाइम के राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी। सुंदर सिंह भंडारी को सारी बात बताते हैं। दोस्तों ये सुनकर राज्यपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और एक साधारण सा दरोगा उन्हें हड़का रहा है, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों इसका एक्शन ले लेते हैं राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी। उसके बाद मीडिया में ये मामला खूब हाईलाइट होता है, मीडिया बढ़ चढ़ के इस मामले को दिखाने लगती है। अब मीडिया के दबाव में दोस्तों ये मामला सदन में भी उठाया जाता है। उस टाइम सदन के स्पीकर थे, वो स्पीकर भी विधायक हेमलता का पक्ष लेते हैं। अब बोलते हैं इस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, सभ्य और इज्जतदार परिवार है, इसका बेटा भी सभ्य है, ऐसा काम वो नहीं कर सकता। सोचिए एक सदन में ये मामला उठता है और वहाँ स्पीकर ये बात बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों IAS ऑफिसर बीबी विश्वास विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी के पास जाते हैं, जो कि उस टाइम जाना माना दबंग नेता थे और अच्छे दमदार विपक्ष की भूमिका में थे। दोस्तों इस बात को सुशील मोदी हाईलाइट करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, सब कुछ बताते हैं। अब खूब ये बात को उछाला जाता है। अब दोस्तों विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी के कहने पर, उनके दबाव पर पुलिस पहली बार FIR दर्ज करती है। अब ये हाईलाइट मामला हो गया था, मीडिया में इतना तूल पकड़ता है दोस्तों कि मीडिया के दबाव से और विपक्ष के नेता के दबाव से और राज्यपाल के दबाव से पुलिस दोनों माँ बेटा को तलाशने लगती है। विधायक मैडम हेमलता यादव को और उसका बेटा, बलात्कारी बेटा मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विधायक हेमलता यादव कहीं छुप जाती है। सरगर्मी से पुलिस उनकी तलाश करती है, कई महीने बीत जाते हैं, तब जाके वो विधायक मैडम हेमलता यादव पुलिस को मिलती है। दोनों माँ बेटा की गिरफ्तारी होती है, उनकी पेशी होती है कोर्ट में और लोअर कोर्ट उन्हें सज़ा सुना देता है। बेटे को 10 साल का और माँ को 5 साल का। लेकिन सज़ा इतना आसानी से नहीं होता दोस्तों, पूरा नेता यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी उसे बचाने पर लग गए थे। लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी, राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी और IAS ऑफिसर और मीडिया, दो तरफा वार चल रहा था। उसके बाद कई साल ये मामला चलता है, लगभग ये मामला 3 साल तक चलता है, तब जाके लोअर कोर्ट में फैसला आता है और मृत्युंजय को 10 साल की सज़ा होती है, उसकी माँ को 3 साल की सज़ा होती है। हालांकि मामला 3 साल लंबा चल चुका था और हेमलता का सज़ा पूरा हो चुका था, वो जमानत पर बाहर आ जाती है। उसका बेटा भी जमानत पर 5 साल बाद बाहर आता है और इस केस को फिर से सारे नेता मिलके इस केस को फिर से हाई कोर्ट में डालते हैं और पटना हाई कोर्ट
में इसकी सुनवाई होती है दोस्तों, और पहली हेयरिंग में मृत्युंजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सोचिए, जिस केस में लोअर कोर्ट ने 10 साल का सजा दिया था उसे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों? मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दबाव पर। यह था जंगल राज। और जज साहब क्या बोलते हैं IAS ऑफिसर की पत्नी चंपा बिश्वास को कि आपने 2 साल तक ये मामला क्यों दबाया, आपने क्यों नहीं बताया अपने पति को, मीडिया को, पुलिस को, आपने अबॉर्शन क्यों कराया, नसबंदी क्यों कराया, आपने तो पूरा सबूत ही मिटा लिया। अगर आपको भरोसा नहीं था पुलिस पर तो आप कोर्ट आते, आपने कोर्ट में क्यों नहीं आई। दोस्तों, उल्टा दोषारोपण चंपा बिश्वास के ऊपर लगा दिया जाता है और मृत्युंजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। ये था लालू प्रसाद यादव का जंगल राज की कहानी। ये तो नॉर्मल सा एक छोटा सा कहानी है दोस्तों, कई बहुत सारे कहानी भरे पड़े हैं। एक कहानी मुझे और याद आ रही है समस्तीपुर का। समस्तीपुर में भाषण चल रहा था, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भाषण दे रहे थे और सबसे बड़े दिग्गज नेता का नाम मिलाउस होता है श्री लालू प्रसाद यादव का, जो कि उस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। जैसे ही नाम मिलाउस होता है, लालू प्रसाद यादव मंच पे नहीं आते हैं बल्कि दाएं बाएं देखने लगते हैं। सब लोग बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भैया आखिर ये दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं। तभी वहाँ के तत्कालीन DM पिकदान लेके आते हैं लालू के पास और लालू ये प्रसाद यादव खैनी थूकते हैं, पिकदान में कुल्ला करते हैं और एक DM पिकदान लेके आता है। तब वो स्टेज पे आते हैं, भाषण देते हैं। ये था जंगल राज दोस्तों। उसके बाद IAS ऑफिसर बी विश्वास को न्याय नहीं मिलता है, उनकी पत्नी चंपा विश्वास को न्याय नहीं मिलता है। आप सोच सकते हैं एक IAS ऑफिसर के साथ ही होता है तो आम जन के साथ क्या होता होगा। इस सदमे से IAS ऑफिसर बी विश्वास की मौत भी हो जाती है। अनुकंपा पर उनकी पत्नी चंपा विश्वास को नौकरी मिलती है, लेकिन वो भी नौकरी छोड़ के अपने माँ के घर कलकत्ता पहुँच जाती है और गुमनामी में ज़िंदगी बिताती है। दोस्तों, ये कहानी आज उभर के इसलिए आया कि बिहार से जंगल राज का सफाया हो गया, लालू राज का सफाया हो गया, तब ये सब कहानियाँ खुल रही है। अगर दोबारा लालू प्रसाद यादव की जीत होती, RJD की जीत होती, तो पता नहीं बिहार में क्या क्या होता। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता उसी दिन कई शोरूम को लूट लिया जाता और कहीं मीडिया में भी खबर नहीं आती। जंगल राज फिर से कायम हो जाता है, लेकिन आम पब्लिक ने जंगल राज को नकार दिया। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस कहानी पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छा लगा, जानकारी पसंद आई, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।